जादुई टाइम मशीन। बड़े मियाँ, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? छोटे, मैं काम पर जा रहा हूँ और यह बात तुझे भी पता है, तो भी फिर मुझे क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब करते रहता है? ठीक है बाबा, ठीक है, गुस्सा मत करो। शाम को आते समय थोड़ा जल्दी लौट आना। चुड़ैल वाली मूवी लगी है पर्दे पर, वह देख कर आएंगे। छोटे, बकवास बंद कर यार, और अब मुझे काम पर जाने दे। अच्छा बाबा, ठीक है, जाओ जाओ। मैं घर पर बैठकर कुछ अद्भुत कार्य करता हूँ। फिर बड़े मियाँ काम पर चला जाता है और रास्ते में जाते वक्त एक चीज से ठोकर लगकर गिर जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरे पैर पर ऐसा कौन सा पत्थर लगा जिससे मेरा पैर ही सूज गया? अरे ये कौन सी चीज है जमीन के अंदर गड़ी हुई? इसे बाहर निकाल कर देखता हूँ। फिर बड़े मियाँ उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है। तभी उस जमीन के अंदर से एक टाइम मशीन बाहर आती है। अरे ये क्या? यह तो एक टाइम मशीन है। इसे अब मैं घर कैसे ले जाऊं? यह तो बहुत ही बड़ी है। ऐसा कहकर एक बड़ी सी क्रेन लाकर उस टाइम मशीन को बाहर निकालकर घर के आंगन में ले जाता है। बड़े मियाँ, ये क्या लेकर आ गए? छोटे, यह एक टाइम मशीन है। मुझे रास्ते में जमीन के अंदर गड़ी हुई मिली, तो फिर मैं इसे निकाल कर ले आया। क्या टाइम मशीन? मतलब हम लोग इस मशीन में बैठकर बीते हुए कल में जा सकते हैं? हाँ छोटे, बिल्कुल जा सकते हैं। बड़े मियाँ, मैंने सुना है पहले के राजा महाराजाओं के पास बहुत सारे सोना चांदी हुआ करते थे। अगर हम लोग इस मशीन में बैठकर उस समय में जाकर बहुत सारा सोना चुरा कर ले आएंगे तो हम एक ही बार में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन छोटे, अगर हम लोग मुसीबत में पड़ गए तो? ज्यादा मत सोचो बड़े मियाँ, और मेरे साथ तुम्हारी इस सड़ी हुई कार को लेकर चलो। सोना चुराकर भागने में काम आएगी। ठीक है छोटे, तू कहता है तो फिर सब ठीक है। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ उस कार को अपने साथ टाइम मशीन में लेकर गुजरे हुए कल में एक जंगल में पहुंच जाते हैं। आदिवासी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। बड़े मियाँ, कार को तेजी से चलाओ, वरना यह आदिवासी लोग हमें मार डालेंगे। फिर बड़े मियाँ कार को तेजी से चलाने लगता है। और रास्ते में जाते वक्त एक गांव की तरफ पहुंच जाते हैं। छोटे, लगता है इस गांव में जरूर राजा का महल होगा। बड़े मियाँ, तुम कार में बैठे रहो, मैं उस आंटी से पूछ कर आता हूँ। फिर छोटे मियाँ कार से उतरकर उस आंटी के पास महल के बारे में पूछने के लिए जाता है। आंटी जी, क्या तुम हमें राजा के महल के बारे में बता सकती हो? अबे ए बटले, तुझे क्या मैं आंटी दिखती हूँ? मैं हूँ इस गांव की मोनालिसा। गलती हो गई मोनालिसा जी, अब तो बताओ राजा का महल कहाँ पर है? राजमहल यहाँ से पूरब की ओर है, लेकिन तुम लोग ये कैसी बैलगाड़ी ले आए? मोनालिसा जी, यह कोई बैलगाड़ी नहीं है, इसे हमारी दुनिया में कार कहते हैं। ऐसा कहकर छोटे मियाँ वापस कार के अंदर बैठकर बड़े मियाँ को राजा के महल की ओर ले जाता है। वाह छोटे वाह, कितना सुंदर राजमहल है। लेकिन छोटे, यहाँ तो पहरेदार खड़े हैं।
हम अंदर कैसे जाएंगे? बड़े मियाँ, तुम इतना खा खा कर मोटे हो गए हो, आखिर काम कब आओगे? छोटे, अब देख मेरा कमाल। फिर बड़े मियाँ कार से उतरकर दोनों पहरेदारों को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह दोनों चुपके से राजमहल के अंदर घुस जाते हैं और खजाने वाला कमरा ढूंढने लगते हैं। और उन्हें वह कमरा मिल जाता है। उस खजाने को एक बोरी में भरकर बाहर कार के पास ले आते हैं। फिर वह दो पहरेदार जिन्हें बड़े मियाँ ने मारकर बेहोश किया था, वह होश में आ जाते हैं। ये क्या, ये दोनों तो चोर है और हमारे राजा का सोना चुरा रहे हैं। पकड़ो कर लो इन दोनों को। ऐसा कहकर वह दोनों पहरेदार बड़े मियाँ छोटे मियाँ को पकड़ लेते हैं। छोटे, मैंने तुझे कहा था ना, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तू नहीं माना। अब तेरी वजह से यह दो पहरेदार हमें राजा के सामने ले जाकर मौत की सजा दिलवाएंगे। पहरेदार जी, हमें जाने दो। तुम चाहो तो ये सारा सोना हमारी कार के साथ रख लो। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों इस कार को छोड़कर वापस लौट जाओ। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ टाइम मशीन में बैठकर वापस अपने घर लौट आते हैं। छोटे, देखा तूने, तेरे इस घटिया प्लान के वजह से मेरी कार भी हम छोड़ आ गए। बड़े मियाँ, काई के लिए रो रहे हो? अगली बार वापस जाएंगे और कार को ले आएंगे।